कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बिहार दौरे और इंडिया अलायंस की बैठक को लेकर के जदयू नेता संजय झा ने तंज कसा है और कहा है कि चुनावी साल है, ऐसे में लोग दिखेंगे, पर बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई में ही सरकार चल रही है और 2025 में भी एनडीए उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार से बिहार को लाभ हो रहा है, जबकि कांग्रेस का राज्य में कुछ नहीं बचा है। साथ ही तेजस्वी यादव की एनडीए सरकार पर लूट वाले बयान पर भी उन्होंने पलटवार किया और कहा कि तेजस्वी पहले जमीन के बदले नौकरी मामले पर सफाई दें, जिसमें उन्हें कोर्ट का सामना करना पड़ा है। में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है और 25 में भी उनके नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ेगी। और यहाँ पर जो लोग, मैंने पहले भी कहा था, डबल इंजन के सरकार का जो बिहार का फायदा हो रहा है उसको लोग किसी हाल में मिस नहीं करना चाहिए। कांग्रेस का तो कुछ बचा ही नहीं, तो कांग्रेस का क्या है बिहार में। तेजस्वी यादव है वो आरोप लगा रहे हैं कि बिहार में नीतीश कुमार का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है नल जल योजना, इसमें घोटाला हुआ है और जनता का पैसा को लूटा जा रहा, भ्रष्टाचार हो रहा और हमारी सरकार पर जांच करवाना। पहले जो जांच चल रहा है उन पर उस पर न बोलना चाहिए, जिसमें कोर्ट उनको बुला करके नौकरी को लेकर के जो ये लोग काम किए थे, पहले उस सब पर न बोलना चाहिए। नीतीश कुमार के सरकार में बड़े बड़े काम हुए हैं, बड़े प्रोजेक्ट हुए हैं, अगर कुछ है तो बताना चाहिए। जगदीशपुर थाना क्षेत्र के पीरोबिहिया स्टेट हाईवे पर दर्दनाक हादसा हुआ, जहां पर बड़ैया टोला चिमनी भट्टी के पास ट्रक और स्कॉर्पियो की भिड़ंत में स्कॉर्पियो सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक आयर गांव निवासी भरत तिवारी का पुत्र रंजन तिवारी बताया जा रहा है। खजूर टोला आज दुर्घटनाग्रस्त ट्रक से आप कितना लीटर डीजल अपने पास सुरक्षित रखे? लगभग 100 लीटर। लगभग 100 लीटर। आप इनके मालिक आने पे उनको उतना दे दिया जाएगा। ट्रक का है ना? अच्छा, घटना जब घटी थी आप वहीं से थे क्या? नहीं, उस टाइम हम थोड़ी वहाँ थे, हम बाद में आए हैं कि उस टाइम थे। कैसे घटी कुछ मालूम हुआ? अब कैसे क्या, वो एक गाड़ी इधर बाएं में लगी हुई है, स्कॉर्पियो उधर से आ रही थी। अब स्कॉर्पियो मारी है, अब दोनों से टक्कर हुआ। अब गलती किसका है तो हम ऐसे क्या बता, लेकिन लगता है कि स्कॉर्पियो वाला नींद में होगा, तभी उतना दहीने चढ़ के मारा है। पटना गांधी सेतु पर एक बड़ी घटना सामने आई, जहां पर पटना के गांधी सेतु पर एक ट्रक को ओवरटेक करने के चक्कर में एक बाइक सवार ट्रक में फंस गया, जिसकी जानकारी लोगों ने तुरंत ही पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस वहां पर पहुंची और उसे निकाले जाने का वीडियो सामने आया है। वहीं पर युवक गंभीर हालत में जख्मी है, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। छपरा के विशनपुर ओवरब्रिज रेलवे ढाला के पास दर्दनाक हादसा हो गया, जहां पर रील बनाने की कोशिश में ट्रेन से दब करके 2 किशोरों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान भेल्दी थाना क्षेत्र के कोरिया, ये बता दें आपको, कोरिया पश्चिम टोला गांव निवासी कल्लू कुमार व दीपक कुमार के रूप में हुई है। दोनों किशोर 4 दिन पहले ही चिमनी भट्टे पर काम करने के लिए लाल बाजार गए थे और शुक्रवार को वे रेलवे ट्रैक पर स्टंट करते हुए रील बनाने की कोशिश कर रहे थे और इसी दौरान ट्रेन की चपेट में आ गए। नवगछिया पुलिस जिला के गोपालपुर थाना क्षेत्र के करारी तिनटांग जहाज घाट पर बांध मरम्मती का काम कर रहे ड्राइवर से रंगदारी मांगने, मारपीट और फायरिंग करने के आरोपी कुख्यात अपराधी सोनू यादव उर्फ दिलखुश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शुक्रवार को नवगछिया इस डिप्यू ओम प्रकाश ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी और उन्होंने कहा कि पुलिस ने सोनू को की निशानदेही पर 2 देशी पिस्टल, 10 जिंदा कारतूस, 2 बिंडोलिया और एक काले रंग का बैग भी बरामद किया है। यह कार्रवाई नवगछिया एसपी के निर्देश पर अनुमंडलीय पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने की। ने कहा था कि मतलब अपने मालिक को जो उससे बात करेंगे, रंगदारी के लिए राशि का क्लियर नहीं किया था और उसने अपनी हलचल बढ़ा दी थी और पुलिस सक्रियता के कारण उसकी गिरफ्तारी जल्द हो सकी और पुलिस
अधीक्षक नौगछिया के द्वारा गोपालपुर थानाध्यक्ष और उनकी टीम को पुरस्कार के लिए पूछताछ की गई। गिरफ्तारी कहाँ से हुई है सर? गिरफ्तारी इनको पूछताछ के लिए पहले हम लोग घोघा के पास से आए और जब इसने अपना अपराध स्वीकार किया और अपराध में पूरे आर्म्स भी किया गया तो उसको फिर पुनः गिरफ्तार किया गया और उसके आधार पे नवीन यादव को भी गिरफ्तार किया गया और उसके कन्फेशनल पे आर्म्स। अग्नि सुरक्षा सप्ताह के अवसर पर बक्सर में पंचायत प्रतिनिधियों के लिए आग से बचाव के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान डीएम अंशुल अग्रवाल और अग्नि विभाग के कई अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाना था ताकि अग्निकांड की घटनाओं को रोका जा सके। चाव है सिद्धांत के साथ इन विभिन्न कार्यक्रमों को अंजाम दिया जाए और हम लोग उम्मीद करते हैं, आश्वस्त भी हैं कि जितना जागरूक जनप्रतिनिधियों को हम लोग कर पाएंगे, मीडिया के माध्यम से जितनी जानकारी लोगों के साथ साझा कर पाएंगे, उतना ही बेहतर तरीके से हम लोग अग्नि से जुड़ी हुई जो चुनौतियां हैं उससे बच पाएंगे। अक्सर हम लोग देखते हैं कि जो आग से संबंधित घटनाएं होती हैं कई बार खेतों से बढ़कर हमारे किसानों और अन्य नागरिकों के घर तक पहुँच जाती हैं और उसमें ना सिर्फ पशुओं की क्षति बल्कि मानव की भी क्षति हो जाती है। तो उससे बचना एक बहुत बड़ी चुनौती है और हमको लगता है कि जिस प्रकार से अग्निशमन विभाग को और जिले के कार्यालय को भी सुदृढ़ किया गया है, मानव संसाधन जो है उपलब्ध कराया गया है, अन्य भी जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं, अन्य भी संसाधन जो उपलब्ध कराए गए हैं, यदि एक संयुक्त प्रयास किया जाता है, सभी की सहभागिता रहती है तो हम लोग इस चुनौती से निपटेंगे। सर सुदूर क्षेत्रों में भी गाँव में अग्निशमन की गाड़ी भी रख दी जाए तो भी वो पर्याप्त है। जानबूझ के लगाई हुई आग अगर बार बार कोई एक घर में लगाएगा तो हर घर में एक अग्निशमन की गाड़ी लगाएगा। वर्तमान में जो रिसोर्स है वो बिल्कुल पर्याप्त है। हमारा जो कुशल बल है वो बिल्कुल पर्याप्त है, प्रोवाइडेड कि हम जानबूझ के लगाने वाली आगों से बचें और जन जागरूकता के माध्यम से गलती से लगने वाली आग को अवॉइड कर सकें। इसमें हमें जनता का सहयोग चाहिए, मीडिया का भी सहयोग चाहिए। इसीलिए आप बंधुओं को और जो हमारे जनप्रतिनिधि बंधु हैं उनको बुलाकर आज इस संबंध में एक प्रकार का एक ओरिएंटेशन सेशन रखेंगे। रूरल एरिया में जो गांव है सर, उन लोगों के लिए क्या व्यवस्थाएं की जा रही है सर? रूरल एरिया में जो गांव है उसके लिए हम लोग लगातार गांव की भाषा में नुक्कड़ नाटक भोजपुरी भाषा में करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने 2 नुक्कड़। आगामी 24 अप्रैल को पीएम मोदी के मधुबनी में संभवत यात्रा को लेकर के सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार प्रस्तावना की उन्होंने और जिसमें उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर के आम लोगों और महिलाओं में गजब का उत्साह और उमंग है। इसको लेकर के एनडीए के सभी नेता गण और कार्यकर्ता लगे हुए हैं। वहाँ भी एक डिजाइन कर रहे हम लोग हैं, वहाँ पर हमारा मतलब 2 एकड़ का मतलब रहेगा, एक बड़ा कोल्ड स्टोरेज रहेगा, एक बड़ा मतलब वहाँ भंडार होगा। तो इस तरह से और हम लोग का लगातार प्रयास चल रहा है कि आने वाले समय में और किसानों को सही दाम कैसे मिले। उसी तरह बिहार में करीब 23 सहकारी बैंक हैं और एक मुख्यालय हमारा है और उन बैंकों में अभी सरकार का जो घोषणा पत्र था है सरकार बनने के बाद 10 लाख नौकरी देंगे, तो 9.5 लाख से अधिक लोग नौकरी जा चुकी थी और शेष डिपार्टमेंट में लिखती हमारे पास है, हम वहाँ बहाली करने जा रहे हैं। उसको बढ़ा के 12 लाख कर दिया था और 12 लाख रोजगार देने की बात हमने 12 लाख रोजगार दे चुके हैं जाकर और अभी हमारा प्लान जो करते हैं। खबर जमुई से है जहां पर हॉर्स फायरिंग में 2 लोगों को गोली लग गई जिनका इलाज मुंगेर अस्पताल में चल रहा है। वहीं पर दोषियों पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। सूचना मुझे भी मिली है कि खैरा थाना अंतर्गत भौर गांव में गोपाल सिंह जी के यहाँ बारात आया हुआ था बेलहर बाका से बोहरना गांव में। वहाँ पर फायरिंग की बात हो रही है और 2 लोगों को गोली लगने की बात आ रही है। जिनको गोली लगी है उसमें से एक का नाम मुरलीधर सिंह है जो कि आसनसोल से उनके आने की बात है और बारात में वो सम्मिलित हुए थे। और आगे अभी चूँकि किसी ने इसका रिपोर्ट नहीं लिखाया है और जमुई थाना अंतर्गत वो जो मेरा जो जमुई का अस्पताल है वहाँ भी इलाज कराने की बात हो रही है और फिर वो मुंगेर अस्पताल में भी रेफ़र होने की बात है। तो मैं इसको भी जांच कराऊंगा कि किस कारण से सूचना देर से